नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक वर्षफल कार्यक्रम। इस वार्षिक वर्षफल कार्यक्रम में सिंह राशि के बारे में पूरे वर्ष में क्या क्या बड़ी घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं, पूरे वर्ष में कैसा रहेगा सिंह राशि का हाल, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदू नववर्ष दिनांक 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है और यह रहेगा 8 अप्रैल 2024 तक। तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक पूरे वर्ष सिंह राशि के जातकों को क्या क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं। नक्षत्र वेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपके घर में सुख शांति रहे, समृद्धि बनी रहे, भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और सभी प्रकार से सुख साधन संपन्न आप रहें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों को देख लेते हैं। ग्रहों की सिंह राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्था इस समय बन रही है। 3rd हाउस में तुला राशि में केतु का प्लेसमेंट रहेगा। जो आपका परिवार का भाव है, पराक्रम का भाव है, वहां पर केतु विद्यमान रहेंगे। 7म भाव में स्वग्रही कुंभ राशि के शनि विराजमान रहेंगे। 8म भाव में सूर्य, गुरु, बुध और चंद्र का संयोग, चतुर्ग्रही योग आपके 8म भाव में रहेगा, जिसमें बुधादित्य योग भी है और कहीं ना कहीं गुरु और चंद्रमा के द्वारा गज केसरी योग भी बन रहा है। आपके भाग्य स्थान में राहु और शुक्र के द्वारा बहुत ही शानदार भाग्य वृद्धि योग यहां पर निर्माण हो रहा है। और मंगल की बात करें तो एकादश भाव में, लाभ भाव में मंगल बुध की राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो ऑल ओवर मुख्य पॉइंट आपको बताऊंगा कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस वर्ष में आपको क्या क्या नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं या किन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। 2080 जो नव संवत प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले आपको बता दूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अत्यधिक अच्छी सफलताएं लेकर के आ रहा है। इसमें सबसे पहले एक बात मैं ये कहूंगा आपसे कि आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में यदि आप विदेश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो आपको विदेश का लाभ जरूर मिलेगा इस वर्ष में। इसके बाद में कई बार आपको अचानक धन प्राप्ति योग बनेगा। बहुत बार ऐसी संभावनाएं होंगी जिसमें अचानक धन प्राप्ति योग बनेगा और वो इसलिए बनेगा क्योंकि भाग्य जबरदस्त रूप से आपका साथ देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पद में वृद्धि हो सकती है, आपका उत्तरदायित्व बढ़ सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। विदेश में जाकर के आपको सेट होना पड़ सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें बनेंगी यदि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे योग होंगे। इसके बाद में कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा, इस तरह से संबंधित जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत लंबे समय से जो चल रही हैं, इतना बड़ा कोई विवाद है, चाहे वो पति पत्नी के बीच का विवाद हो, चाहे भाइयों के बीच का विवाद हो, चाहे किसी भी प्रकार के शत्रुओं का कोई विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, लंबे समय से जो विवाद चल रहा है वो इस वर्ष आकर के समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 8म भाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रबल इस समय बना हुआ है। पारिवारिक
चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में ईगो को दूर रखने की कोशिश करिएगा, वाद विवाद को दूर रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव स्वग्रही अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान है। हालांकि स्वग्रही अवस्था में है, फिर भी शनिदेव बहुत ज़्यादा ईगो करने में सहायता करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आलसी बना देते हैं। तो ऐसे मामलों में पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड मामला हो तो उसमें थोड़ा सा ईगो को दूर रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो आपके जितने भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आपके आगे नहीं चल पाए, नहीं बन पाए, वो प्रोजेक्ट आपके आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा आपके परिवार में किसी का विवाह इस समय हो सकता है, और यदि आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मंगल के दोष के कारण या कोई भी पाप ग्रह के दोष के कारण जिनका विवाह नहीं हो रहा था, तो इस समय शनि महाराज सप्तम भाव में आकर के लग्न को देखेंगे, उस व्यक्ति का विवाह जरूर हो जाएगा। यानी आपके परिवार में कोई मंगल उत्सव भी इस समय हो सकता है। व्यापार में जबरदस्त रूप से धन का आगमन होगा, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बड़बोलापन यदि आपके अंदर है, यदि बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब आप हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानियां भी इस समय दिखती हैं, क्योंकि शनि महाराज तोल करके देते हैं। और बड़बोलापन जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि से बहुत अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता है। एक बहुत विशेष बात है, लंबी यात्राएं जितनी ज़्यादा टालेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके ग्रोथ के लिए भी। यानी बेफिजूल की यात्राएं इस समय आपको नहीं करनी है। इस वर्ष में आप कोशिश करिए स्टेबल होकर के काम करेंगे, बेफिजूल की यात्राएं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका गलत असर होगा, तो स्वास्थ्य को बचाने के लिए भी आपको लंबी यात्राएं नहीं करनी है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के ऊपर मौसम का बहुत ज़्यादा असर होगा, मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, पेट की बीमारियां हो सकती हैं। खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपके स्वास्थ्य के लिए बन जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आगे हायर स्टडी के लिए अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे संयोग इस समय देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। यानी जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हो तो उसमें बहुत अत्यधिक जोश में आकर के होश नहीं खोना है। क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल रहेगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य प्रबल है तो सरकारी नौकरी लगाने की तैयारी कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जोश में आकर के कुछ परेशानियां अपने लिए ही खड़ी कर सकते हैं, और वो परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात है, यदि बड़बोलापन आपके अंदर है, यदि आप बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी हैं, तो एक बात और विशेष कहना चाहता हूँ, कोई कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं इस वर्ष, तो इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। पुराना जो विवाद चल रहा है वो विवाद समाप्त हो सकता है, बशर्ते आप कम बोलें और अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, बस इतना सी बात है। अब चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। गायत्री मंत्र आता हो आपको तो गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से एक मंत्र का, कोई भी एक मंत्र का जाप पूरे वर्ष कर लीजिए, और भगवान शिव को कच्चा दूध और जल मिला करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करेंगे ना, तो वाद विवाद से दूर रहेंगे, और लंबे समय से यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह के लाभ आपको इस समय मिल जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म उपाय है, लेकिन बहुत अच्छे उपाय हैं, तो इनको ज़रूर करिएगा। बाकी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर करिए अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ में जो सिंह राशि के हैं। और यदि चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।